हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले से। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज हम देखेंगे उत्तर प्रदेश के बारे में एक संक्षिप्त तरीके से और विस्तृत तरीके से। ठीक है, आपको बताते हैं कि भैया होगा संक्षिप्त मगर बहुत ज़्यादा इसमें बहुत सारे पॉइंट्स होंगे जो कि हम कम समय में ज़्यादा दूरी तय करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, ये क्लास जो है आपके यूपीएसआई के लिए, देखिए सॉरी एएसआई के लिए, क्योंकि एसआई के पेपर तो हो चुके हैं, लगभग एक ही दो दिन के बचे हैं। ठीक है, तो एएसआई और यूपी टेट, देखिए टारगेट हम दोनों कर रहे हैं, यूपी टेट और भी आपके जैसे कि लेखपाल के पेपर होने वाले हैं उनके लिए। इसमें हमने थोड़े करंट अफेयर के भी क्वेश्चन डाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, एक बार कह दे दोबारा से कि अगर चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, बेल आइकन अवश्य प्रेस करिएगा। चलिए देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल। देखिए, यहां से आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, एक एक चीज आपको हम बता दें। देखिए, तो चलिए देखते हैं पहले इसके नामकरण के बारे में कि भैया उत्तर प्रदेश का नामकरण उत्तर प्रदेश कैसे पड़ा, मतलब इसका नाम उत्तर प्रदेश कैसे पड़ा। तो आपको बता दें कि 1836 में दोस्तों इसी उत्तर प्रदेश का नाम क्या था, तो याद रखेंगे उत्तर पश्चिमी प्रांत है ना, या फिर उत्तर पश्चिम प्रांत के नाम से इसको जानते थे। ठीक है, ये चीज याद रखेंगे। फिर उसके बाद दोस्तों क्या हुआ कि दोस्तों जब क्या हुआ 1877 आया। ठीक, और देखिए एक चीज और जानेंगे, जब उत्तर पश्चिम प्रांत के नाम से जानते थे इसकी राजधानी तब थी क्या, आगरा। ठीक, आगरा थी। चलिए वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, अब देखिए जब 1877 का दौर आता है तब इसका नाम बदल करके क्या कर दिया था, उसमें थोड़ी चीजें और जोड़ी जाती हैं कि उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा एवं अवध कह दिया गया। ठीक है इसको। और फिर 1902 में, ठीक है 1902 के आसपास इसे आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत कहा जाने लगा। ठीक है, आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत कहा जाने लगा। फिर दोस्तों इसको संयुक्त प्रांत कहा जाने लगा। फिर दोस्तों 1937 में संयुक्त प्रांत, और अब बता दें आपको कि 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश कहा जाने लगा। पहले इसको आप इस पॉइंट को एकदम से भैया नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के साथ। देखिए 36 में क्या था, उत्तर पश्चिम प्रांत था, है ना। फिर उसके बाद दोस्तों इसी में थोड़ा सा जोड़ दिया गया अवध एवं आगरा एवं अवध प्रांत, कब 77 में। और फिर दोस्तों आगरा एवं अवध प्रांत ये आगे वाला हटा के इसमें संयुक्त प्रांत जोड़ा गया। फिर दोस्तों अगला वाला हटा के फिर केवल संयुक्त प्रांत हो गया 1937 में। और ये चीज याद रखेंगे। अब देखिए इस पर हम मार्क क्यों करवा रहे हैं, एक चीज ये याद रखना कि भैया 24 जनवरी 1950 को केवल उत्तर प्रदेश का नामकरण उत्तर प्रदेश ही नहीं पड़ा। ठीक है, पहली चीज क्वेश्चन कि पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश का नाम दोस्तों उत्तर प्रदेश का पड़ा। ठीक है, संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश का पड़ा 24 जनवरी 1950 बता देना। देखिए इससे संबंधित कई क्वेश्चन हैं कि भैया इसी दिन संविधान सभा द्वारा क्या राष्ट्रगान भी अपनाया गया, जो कि आपके यूपी टेट में पूछा गया, राष्ट्रगीत भी अपनाया गया है। ठीक है, और आपको बता दें इस दिन संविधान सभा की अंतिम बैठक भी हुई थी। तो बहुत कुछ हुआ है 24 जनवरी 1950 को। तो ये सब चीजें आपके दिमाग में रटी हुई होनी चाहिए, कोई भी चीज इससे बाहर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो 24 जनवरी किस किस के लिए, पहली चीज उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश पड़ा, दूसरी चीज इसी दिन राष्ट्रगान अपनाया गया, इसी दिन राष्ट्रगीत अपनाया गया, और दोस्तों ये संविधान सभा की अंतिम बैठक थी। अब एक क्वेश्चन हम आपसे करके जाएंगे कि संविधान सभा की पहली बैठक कौन थी, किस दिन संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी और उसका अध्यक्ष किसको बनाया गया था। चलिए अब देखते हैं आगे, क्या देखते हैं आगे दोस्तों, देखते हैं। अब देखिए इसकी राजधानी की बात करते हैं तो 1836 में दोस्तों उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या थी, आगरा थी। और फिर 1858 में प्रयागराज कर दिया गया, इलाहाबाद जिसको बोलते हैं। फिर 1921 का दौर आया दोस्तों, लखनऊ कर दिया गया मगर आंशिक रूप से। और पूर्णतया दोस्तों लखनऊ कब किए, 1935 से, जो कि आज तक है। ठीक है, तो 1935 से दोस्तों लखनऊ किया गया पूर्णतया, और जब से दोस्तों अभी तक लखनऊ ही है दोस्तों। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन आता है कि राज्य का पुनर्गठन दोस्तों कब हुआ। तो पहली चीज याद रखेंगे कि राज्य का गठन कब हुआ, तो 24 जनवरी 1950 को, और राज्य का नाम उत्तर प्रदेश का पड़ा तो 24 जनवरी 1950 को हम ऊपर बता चुके हैं। अब क्वेश्चन बनता है कि राज्य का पुनर्गठन कब हुआ। आपको पता होगा कि फजल अली आयोग ने दोस्तों राज्य का पुनर्गठन किया था, तो कब किया था दोस्तों, 1 नवंबर 1956 को दोस्तों इसका पुनर्गठन हुआ। देखिए गठन और पुनर्गठन दोनों अलग अलग चीज है। गठन क्या हुआ, जब पहले उत्तर प्रदेश बना, कब बना, तो 24 जनवरी 1950 दोस्तों इसका दोबारा से गठन किया गया एक क्रम के साथ में, तब दोस्तों वो डेट क्या थी, 1 नवंबर 1956। बिल्कुल अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अब दोस्तों एक क्वेश्चन हो रहा था कि राज्य का विभाजन कब हुआ, तो 9 नवंबर 2000। ये पुलिस के पेपर में 3 बार पूछा गया, भैया इसको रट लीजिए। ठीक है, 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश के समझिएगा 13 जिले काट दे। कौन से जिले, पहाड़ी वाले। ठीक है, जो पर्वतीय जिले थे, पहाड़ी वाले जिले थे, जयमंडली जिले थे दोस्तों, उनको काट के उत्तरांचल राज्य बनाया गया। किस क्या नाम से, उत्तरांचल नाम से। और उसी उत्तरांचल का नाम 2006 में बदल के उत्तराखंड कर दिया गया। तो क्वेश्चन बनेगा कि उत्तर प्रदेश को कब
काटा गया तो दोस्तों 9 नवंबर, याद रखेंगे 9 नवंबर 2000 को 13 जिलों को काटा गया, ठीक है। 13 जिले थे टोटल पहाड़ी वाले, उनको काट के उत्तराखंड बना दिया गया, ठीक है। चलिए कुछ महत्वपूर्ण चीजें, इनको बहुत ध्यान से सुनेंगे और यहीं से क्वेश्चन बन रहे हैं आपके, ठीक है। कि प्रथम राजकीय भाषा कौन सी है उत्तर प्रदेश की, तो हिंदी है। कब बनाया गया, तो अक्टूबर 1947 में। और ये क्वेश्चन देखिए उत्तर आपके पुलिस में पूछा गया था कि भैया सभी कार्यालयों में हिंदी कब लागू की गई, है ना। तो हिंदी सभी कार्यालयों में लागू की गई, कब की गई दोस्तों, तो देखिए कब की गई, 26 जनवरी 1968 से। तो ये क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस में आया था, अधिकतर बच्चों ने 1947 लगाते थे, उनका क्वेश्चन गलत था, ठीक है। अब देखिए द्वितीय राजकीय भाषा कौन सी है, उर्दू है। कब अपनाई गई, तो 1989 में। ये क्वेश्चन आपको बनेगा कहीं ना कहीं जरूर, ठीक है। तो याद रखेंगे द्वितीय राजकीय भाषा कौन सा है, उर्दू है, और कई बार पूछा भी जा चुका है, ठीक है। जूनियर असिस्टेंट में पूछा गया था, तो याद रखेंगे 1989। राजकीय पशु कौन सा है, बारहसिंगा, या शेर और मत लगा देना, याद रख लो, बारहसिंगा है अपने उत्तर प्रदेश का, ठीक है। और राजकीय पक्षी दोस्तों सारस, जिसे क्रोंच के नाम से जानते हैं, याद रखेंगे भैया, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, सारस क्रोंच के नाम से। और राजकीय दोस्तों वृक्ष कौन सा है, अशोक, यूपीएसआई में कई बार पूछ लिया गया, ठीक है। और राजकीय पुष्प कौन सा है दोस्तों, पलाश है। देखिए ये वाला भी टेट में पूछा गया है ना, सारस वाला, तो पलाश है दोस्तों, जिसे टेसू के नाम जानते हैं। कब बनाया गया, 2011 में, 4 जनवरी 2011 को दोस्तों राजकीय पुष्प क्या अपनाया गया, पलाश, जिसको टेसू के नाम से भी जानते हैं। राजकीय खेल क्या है, हॉकी है। और राजकीय चिन्ह क्या है, तो आपको बता दें, एक वृत्त में 2 मछली तीर धनुष के साथ दोस्तों 1938 में इसे अपनाया गया, तो याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, सीटें देख लें दोस्तों। विधानसभा की कुल कितनी सीटें, 403। मोस्ट इंपॉर्टेंट को लगा लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट यूपी टेट और सबके लिए दोस्तों मोस्ट, ये देखिए ये क्वेश्चन कई बार बन चुका है यूपीएसआई में। और आपको बता दें दोस्तों, यहीं पर एक जो होता सदस्य दोस्तों, इसे राज्यपाल मनोनीत करता था, एंग्लो इंडियन को दोस्तों। मगर इससे अब क्या हुआ है, 104 में संविधान संशोधन द्वारा इसकी संख्या को मतलब यहीं से हटा दिया गया। मतलब अब दोस्तों अभी तक है जो चल रहा है, मगर आगे से ऐसा नहीं होगा। तो अब दोस्तों वर्तमान में कितनी है, तो आप 403 ही बताना, ठीक। अगर 403 ऑप्शन में नहीं है तो 404 भी चल जाएगा, ठीक है। चलिए विधान परिषद कितनी सीटें हैं, तो 100 सीटें। समझिएगा, देखिए सभा जहां होगी वहां ज्यादा लोग होंगे ना, तो विधानसभा, ठीक, विधान में सभा हो रही तो यानी 403 ऐसे याद कर लेंगे। और विधान परिषद में सद है ना, सद मतलब 100, सद से 100 है ना, परिषद, सद मतलब 100, सत मतलब देखिए अगर संस्कृत में देखते हैं आप, सत मतलब क्या था, 100 है ना, शताब्दी, शतब है ना, तो इस तरह से आगे परिषद, सद आगे सत है ना, तो ये 100 याद कर लेना, इस तरीके से याद करिएगा, नहीं भूलोगे, ठीक है। अब लोकसभा में 80, लोकसभा में कितनी सीटें, 80। राज्यसभा में 31 सीटें। आपको बता दें ये सबसे ज्यादा सीटें हैं, ठीक। इतनी राज्य में कहीं भी दोस्तों सीटें नहीं है। और विधान परिषद वाले दोस्तों केवल 6 राज्य हैं, ठीक है। हमने बताया था, ठीक है, पहले बता चुके हैं कौन कौन से, अपना उत्तर प्रदेश भी है, ठीक है, महाराष्ट्र, ठीक दोस्तों। मतलब ये चीजें बिहार हो गया, कर्नाटक हो गया, है ना, तेलंगाना हो गया, ये सब चीजें क्या है जहां पे विधान परिषद है, ठीक। हर राज्य में नहीं है, हमने बता भी दिया 6 राज्यों में बची है, ठीक। जम्मू कश्मीर में थी, वहां से हटा दी गई है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, और देखिए ये याद रखेंगे, विधानसभा में कितनी, 403 सीटें। अब बता दें कि विधानसभा में अधिकतम सीटें कितनी हो सकती है दोस्तों, 500, जिसमें सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में ही है। और न्यूनतम दोस्तों 60 हो सकती है, मगर 4 राज्य ऐसे भी हैं, ठीक है, जैसे गोवा हो गया, सिक्किम हो गया दोस्तों, यहाँ पुदुचेरी हो गया, यहाँ पर दोस्तों 60 से भी कम है, ठीक है। तो ये बात आपने दिमाग में बिठा लेना। और लोकसभा की 80 सबसे ज्यादा सीटें हैं, पूरे भारत में इतनी सीटें नहीं है। राज्यसभा में सबसे ज्यादा सीटें हैं उत्तर प्रदेश की। चलिए आगे देखते हैं, स्थित देखते हैं दोस्तों, जिला कितने हैं, तो 75 जिले हैं। मंडल कितने हैं, 18। और नगर निगम कितने हैं, 17। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेंगे। अब दोस्तों यहां से देखिए प्रथम वाले पॉइंट पूछाते हैं बहुत ज्यादा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार बन चुके हैं अपने यूपीएसआई में। देखिए प्रथम मुख्यमंत्री कौन है उत्तर प्रदेश, गोविंद बल्लभ पंत, ठीक है। प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन है, चौधरी नारायण सिंह जी, ठीक है। प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है, ये पूछा गया कई बार, सुचेता कृपलानी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पूरे देश की दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले किसी भी राज्य में अगर महिला मुख्यमंत्री बनी तो वो उत्तर प्रदेश से है, महिला राज्यपाल बनी वो भी उत्तर प्रदेश ही है। तो महिला मुख्यमंत्री पूरे भारत में दोस्तों सबसे पहले किस राज्य की बनी, तो अपने उत्तर प्रदेश से कौन बनी, सुचेता कृपलानी जी। और दोस्तों राज्यपाल पहली महिला तो श्रीमती सरोजिनी नायडू जी, ये भी याद रख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और उत्तर प्रदेश के प्रथम विधान परिषद सभापति कौन थे, तो श्री चंद्रभाल जी। और वही बात कर लें, उत्तर प्रदेश के पहले विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, तो राजर्षि पुरुषोत्तम टंडन दास जी, ठीक है, याद रखेंगे। प्रथम लोकायुक्त कौन थे उत्तर प्रदेश, विशंभर दयाल, कौन थे, विशंभर दयाल। और उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो न्यायमूर्ति श्री वाल्टर मोर्गन थे, ठीक है। तो ये सब चीजें याद रख लेंगे, खास करके इसमें अगर हम बात करें तो ये दोनों दोस्तों महिलाओं वाली बात है ना। और दोस्तों आज तक उत्तर प्रदेश में केवल 2 महिलाएं मुख्यमंत्री बनी, कौन कौन सी, सुचेता कृपलानी और मायावती जी। कौन, मायावती जी। और बता दें कि ये दोस्तों पहली दलित महिला मुख्यमंत्री दोस्तों मायावती जी ही हैं, ये याद रखेंगे। और सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री दोस्तों आपके अखिलेश यादव जी थे, ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे, मोटा मोटा चीजें याद रखिएगा। चलिए
आगे बढ़ते हैं, कुछ अलग देखते हैं। ठीक है, अब देखिए एक नजर हम उत्तर प्रदेश में डाले हैं दोस्तों, तो पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है उत्तर प्रदेश की, तो 650 किलोमीटर। कितनी? 650 किलोमीटर। आपको बता दें कि दोस्तों पूर्व में कहां, बलिया से लेकर पश्चिम में कहां, शामली तक कितने किलोमीटर दौड़ा है दोस्तों, कितना है, 650। आपको पता है सबसे पूर्वी जिला बलिया है और सबसे पश्चिमी कौन सा, शामली। तो यहां से शामली से बलिया तक की लंबाई नापते 650 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई कितनी है, 240 किलोमीटर। कहां से? सहारनपुर से सोनभद्र। तो सबसे उत्तरी जिला कौन है, सहारनपुर, और सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, सोनभद्र। वही सहारनपुर दोस्तों जहां से यमुना जी निकलती हैं, और सोनभद्र में दोस्तों आपको पता है 4 राज्यों को स्पर्श करने वाला पूरे भारत का एकमात्र जिला है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं जनसंख्या दोस्तों। अगर दोस्तों देखिए 2011 के हिसाब से है दोस्तों, जनगणना के हिसाब से ना, देखिए प्रदेश जनसंख्या बात करते हैं तो 19,98,12,341 है। देश के कितने परसेंट लोग यहाँ निवास करते हैं? अगर मान लिया पूरे भारत में 100 लोग हैं, 100 में से दोस्तों 16.5 लोग लगभग उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं। देख लीजिए कितनी बड़ी जनसंख्या है ना। तो 16, देखिए कितना, 16.5%, 16.51% लोग पूरे देश में दोस्तों उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं। अगर देखिए, अगर बात कर लें उत्तर प्रदेश को काट के एक देश बना दिया जाए तो जनसंख्या के मामले में क्या उसका स्थिति होगी, तो आपको बता दें चीन, भारत, अमेरिका और इंडोनेशिया के बाद उत्तर प्रदेश एक ऐसा देश बन जाएगा जहां की जनसंख्या सबसे अधिक होगी, यानी पूरे विश्व में 5वां स्थान हो जाएगा। ठीक है, और उत्तर प्रदेश अगर बात करते हैं तो इसका दोस्तों प्रथम स्थान जनसंख्या की दृष्टि से, पहले देखिए, पहले उत्तर प्रदेश, फिर कौन सा है, दूसरे महाराष्ट्र, तीसरे बिहार की जनसंख्या है। ठीक है, चौथे बंगाल और 5वें मध्य प्रदेश। देखिए कई बार 5 पूछ ले आते हैं तो याद रखेंगे 5 है ना, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश। ठीक है, वहीं अगर क्षेत्रफल की बात करेंगे तो चौथे नंबर पे है दोस्तों उत्तर प्रदेश। पहले पे आपको पता है किसका राज होगा, राजस्थान का ही राज है। ठीक है, पहले राजस्थान, दूसरे मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश। ये क्वेश्चन पूछा था, इसे याद कर लीजिए किसके बाद आएगा। ठीक है, कुल पुरुष की जनसंख्या कितनी है दोस्तों, याद रखें 10,44,80,510, यानी कितने परसेंट, तो 52.29% पुरुष हैं। वहीं दोस्तों 9,53,31,831 दोस्तों महिलाएं हैं, 47.71%। ठीक है, कुल ग्रामीण आबादी कितनी है दोस्तों, 77.73%, और शहरी आबादी 22.27%। ठीक है, एक याद रखिए, एक घटा के निकाल लेंगे। ठीक है, ये जनसंख्या घनत्व याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। औसत जनघनत्व कितना है, 829 व्यक्ति प्रति वर्ग में। ठीक है, प्रति किलोमीटर 829 व्यक्ति निवास करते हैं। अब देखिए पूर्वी जिला कौन सा है, देखिए ऐसे बनाएंगे तो ये पूर्वी जिला इधर बलिया है। ठीक है, यमुना नदी, ठीक है, डिवाइड करती है, और दोस्तों इधर शामली, इधर शामली पश्चिमी सबसे शामली हरियाणा के साथ में लगती है, और पूर्वी बलिया जो है बिहार के साथ। ठीक है, और सबसे उत्तरी कौन सा है, सहारनपुर दोस्तों याद रखेंगे मोस्ट, और सबसे दक्षिणी कौन सा, सोनभद्र। ठीक है, चलिए अगला, तीनों तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ राज्य जिला कौन सा है, तो ललितपुर दोस्तों। ललितपुर एक ऐसा जिला है जो तीनों तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। ठीक है, सबसे कम जिलों को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है, ललितपुर ही है। और देखिए सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है, बदायूं है। और आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश को टच करने वाला एकमात्र जिला कौन सा है, तो सहारनपुर ही है। ठीक है, और एकमात्र जिला जो 4 राज्यों को स्पर्श करता है वो आपका सोनभद्र है। तो ये भी याद रखेंगे, 3 जिलों को स्पर्श करने वाला सहारनपुर है और 4 जिलों को स्पर्श करने वाला सोनभद्र है। एकमात्र जिला जो हिमाचल प्रदेश को टच करता है वो आपका कौन सा है, सहारनपुर। और दोस्तों छत्तीसगढ़ और दोस्तों आपके झारखंड को स्पर्श करने वाला एकमात्र जिला कौन सा है, तो वो आपका कौन सा है, सोनभद्र। चलिए आगे देखते हैं, अब सर्वाधिक और न्यूनतम देख लें दोस्तों। बात करते हैं जनसंख्या की उत्तर प्रदेश में, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां है, प्रयागराज में, सबसे कम महोबा में है। सबसे ज्यादा जनघनत्व कहां है, गाजियाबाद में सबसे ज्यादा जनघनत्व है उत्तर प्रदेश की, और सबसे कम कहां है, ललितपुर में। सबसे ज्यादा साक्षरता कहां है, गौतम बुद्ध नगर में। सबसे कम साक्षरता कहां है, श्रावस्ती में। दोस्तों थोड़ा तेज हम देख रहे हैं क्योंकि आपके परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और कम समय में करना चाहते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा साक्षर महिलाएं कहां की, कानपुर नगर की, और सबसे कम श्रावस्ती की। सबसे ज्यादा साक्षर पुरुष कहां हैं, गौतम बुद्ध नगर में, और सबसे कम श्रावस्ती में। देखिए अगर कम की बात करते हो सभी श्रावस्ती है, मगर महिलाओं की बात कर लेंगे दोस्तों कानपुर नगर हो जाएगा सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी महिलाओं में। लिंगानुपात की बात करते हैं सर्वाधिक कहां है, जौनपुर में। सबसे कम कहां है, गौतम बुद्ध नगर में। और सबसे ज्यादा लिंगानुपात शिशु का बात करते हैं बलरामपुर में। ठीक है, बलरामपुर। ठीक है, और सबसे ज्यादा बागपत में है। ठीक है, सबसे ज्यादा कहां, सबसे ज्यादा कहां, बलरामपुर में, सबसे कम बागपत में। ठीक है, और दोस्तों एससी आबादी की बात करते हैं सबसे ज्यादा कहां है, सीतापुर में है, और सबसे कम बागपत में। और एसटी आबादी दोस्तों सबसे ज्यादा कहां है, सोनभद्र में, सबसे कम कहां है, बागपत। देखिए सबसे कम वाले में बागपत ही है, एससी एसटी आबादी में ना। और दोस्तों बात करते हैं जो एससी है दोस्तों उसके परसेंटेज की, तो सबसे ज्यादा परसेंटेज कहां, कौशांबी में दोस्तों 34.72%, और सबसे कम परसेंटेज कहां है, तो बागपत में है। कितना, 11.44%। ठीक है, और एसटी की बात करते हैं सबसे ज्यादा दोस्तों परसेंटेज कहां है, सोनभद्र में 20.67%, और सबसे कम कहां है, बागपत में। ठीक है, चलिए ये चीज याद कर लिया। चलिए, और जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान किसका है, नोएडा का। सबसे कम किसका है, बलरामपुर का। और मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा कहां है, तो रामपुर में दोस्तों, आजम खान वाला। और सबसे कम कहां है, ललितपुर में। और वही ललितपुर दोस्तों जो तीनों तरफ से मध्य प्रदेश से
घिरा हुआ है और सबसे कम राज्यों को सबसे कम जिलों को स्पर्श करने वाला जिला है। ठीक है, अगर क्षेत्रफल की बात करते हैं सबसे ज्यादा किसका है तो लखीमपुर खीरी, उसके बाद दोस्तों सोनभद्र का। ठीक है, तो लखीमपुर खीरी सबसे ज्यादा दोस्तों क्षेत्रफल धारण करता है और हापुड़ सबसे कम। और दोस्तों सबसे ज्यादा जंगल की बात कर लें, सबसे ज्यादा वन क्षेत्र किसका है तो दोस्तों किसका है सोनभद्र का है। किसका है सोनभद्र का है दोस्तों। और सबसे कम किसका है भदोही का। ठीक, तो ये भी याद कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। चलिए, नदियों का प्रवेश स्थान देखिए, ये क्वेश्चन आपको बना था गंगा वाला। उत्तर प्रदेश में नदियां दोस्तों किस जिले से प्रवेश करती है दोस्तों, आपकी गंगा कहां से प्रवेश करती है बिजनौर जिले से करती है। 28 जिलों में बहती है। ठीक है, बिजनौर जिले से दोस्तों उत्तर प्रदेश में गंगा नदी प्रवेश करती है। वहीं यमुना पूछा जाए तो सहारनपुर से प्रवेश करती है, 19 जिलों में होते हुए बहती है। रामगंगा दोस्तों ये भी बिजनौर से, देखिए बिजनौर से दोस्तों गंगा और रामगंगा दोनों, गंगा लगी ना दोनों बिजनौर। ठीक है, गंडक दोस्तों महाराजगंज से और शारदा नदी पीलीभीत से प्रवेश करती है। चंबल नदी दोस्तों आगरा से, कहां से आगरा से। और सोनभद्र जो सोन नदी दोस्तों सोनभद्र में ही प्रवेश करती है, सोनभद्र से ही बाहर जाती है। याद रखेंगे कौन सी ऐसी नदी जो दोस्तों एक ही जिले से प्रवेश करती है और उसी जिले से बाहर हो जाती है, तो सोन नदी हो जाएगी आपकी सोनभद्र। देखिए सोनभद्र। और दोस्तों चंबल तो आगरा। ठीक है, चंबल में आगरा है ना, आगरा चंबल। ठीक है, तो शारदा दोस्तों कहां पीलीभीत। ठीक है, शारदा क्या है पीलीभीत। गंडक दोस्तों गंडक कहां महाराजगंज में। ठीक है, गंगा और रामगंगा दोनों बिजनौर से। चलिए आगे देखते हैं परीक्षा की तरफ से दोस्तों करंट अफेयर। अभी दोस्तों पूछा जाएगा एनिमल वार मेमोरियल कहां खोला है मेरठ। ठीक है, एनिमल वार मेमोरियल मेरठ दोस्तों से क्रांति नगर कैंची नगर के नाम से जानते हैं। ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय कहां कुशीनगर। और यहीं पे दोस्तों तीसरा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया और इसी कुशीनगर में दोस्तों ताज होटल खोला जाएगा। वही ताज होटल दोस्तों उसी का ताज होटल जो मुंबई में दोस्तों जहां ब्लास्ट हुआ था। ठीक है, चलिए ट्रांसजेंडर शौचालय दोस्तों उत्तर प्रदेश का पहला कहां वाराणसी में खोला जा रहा है। और पुजारी प्रशिक्षण केंद्र दोस्तों वाराणसी में खोला जा रहा है। याद रखेंगे पुजारियों के लिए प्रशिक्षण केंद्र होगा। ठीक है, अगला है कोयला क्वालिटी मैनेजमेंट रिसर्च सेंटर दोस्तों कहां खोला, ये भी वाराणसी में। ठीक है, आयुष विश्वविद्यालय दोस्तों ये क्वेश्चन बना है, याद रखेंगे आयुष विश्वविद्यालय कहां गोरखपुर धाम में। ठीक, आयुष्मान कौन कहता है दोस्तों बाबा जी, तो बाबा कौन है गोरखनाथ है ना। चलिए अगला पुलिस एवं विधि विज्ञान विश्वविद्यालय कहां लखनऊ में। और सो राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय कहां नोएडा, फिल्म सिटी नोएडा दोस्तों राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय ये गृह मंत्रालय के सहयोग से खोला जाएगा। चलिए अगला है गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहां दोस्तों कहां खोला जाएगा महाराज। और पहला दोस्तों आपको पता हरियाणा में खोला गया। ठीक है, हाथी अस्पताल पहला, भारत का पहला हाथी अस्पताल कहां मथुरा, हाथी अस्पताल कहां मथुरा। अगला है रामायण संग्रहालय एवं सांस्कृतिक केंद्र की, ये अगर क्वेश्चन है आप लोग अयोध्या लगा के चलेंगे, ये 100% तय है, इसीलिए इसको याद करेंगे बाराबंकी। ठीक है, जैविक खाद्य प्रसंस्करण इकाई दोस्तों कहां बाराबंकी। देखिए दोनों बाराबंकी। और दोस्तों सराही पक्षी विहार, जैसे नवीनतम सराही पक्षी विहार दोस्तों विकसित किया गया, ये भी बाराबंकी में। ठीक, तीन चीजें बाराबंकी, रामायण संग्रहालय, जैव खाद्य प्रसंस्करण और सराही पक्षी विहार दोनों, ये तीनों कहां है बाराबंकी। चलिए अगला है अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान, आपको पता है तीसरा प्राणी उद्यान है, एक कानपुर में है एक लखनऊ में, तीसरा खोला गया गोरखपुर में दोस्तों। ठीक है, तो गोरखपुर में है अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान जिसको चिड़ियाघर के नाम से भी जानते हैं। चलिए अगला है एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी दोस्तों कहां खोली जा रही है लखनऊ में। ठीक है, कहां लखनऊ में। अगला है कैलाश मानसरोवर भवन कहां बनाया जा रहा है, तो ये भी आपका गाजियाबाद में। याद रखेंगे टेक्सटाइल पार्क कहां खोला जा रहा है दोस्तों बरेली के फतेहगंज में। कहां बरेली के फतेहगंज में दोस्तों। और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सोलर एनर्जी प्लांट कहां पर, तो बरेली में लगाया जाएगा। अगला है फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स दोस्तों जिसमें 68 फैक्ट्रियां होंगी, एक ही कॉम्प्लेक्स बनाएगा, एक ही घर जैसा बनाएगा, उसमें 68 फैक्ट्रियां होंगी, वो कहां तो आगरा में। ठीक है, अगला है वेबले एंड स्कॉट रिवॉल्वर दोस्तों आपको पता है यहाँ के लड्डू फेमस, संडीला को लड्डू नगरी कहते हैं। तो दोस्तों हरदोई कहां संडीला में दोस्तों जिसे लड्डू नगरी कहते हैं, वहां पे ये रिवॉल्वर की फैक्ट्री डाली जाएगी। ठीक है, अगला है मल्टी मॉडल टर्मिनल दोस्तों कहां बनाएगा, तो वाराणसी। मल्टी मॉडल टर्मिनल क्या होता है आपको बता दें दोस्तों, यहां पे जल और थल और वायु दोस्तों, रोड मतलब सड़क से भी आ सकते हो, जहाज से पानी की, और दोस्तों वायु से भी ना, तो उसको मल्टी मॉडल, तो ये कैसा बना है ये अपने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। अगला है देसिकन भवन जिसको हम अनुसंधान भवन के नाम देते हैं, कहां है तो आगरा में दोस्तों। इसका उद्घाटन दोस्तों आपको बता दें हर्षवर्धन सिंह ने किया था। ठीक है, चलिए अगला है प्रथम महिला पुलिस चौकी दोस्तों तालबेहट कहां है ललितपुर वही दोस्तों जो कि 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। अगला है भगवत गीता अध्ययन अनुसंधान संस्थान कहां है मथुरा में दोस्तों। मथुरा में आपको पता है श्री कृष्ण जी का निवास था, तो वहीं याद कर लेंगे दोस्तों। क्षेत्रीय रैपिड रेल सेवा कहां शुरू की जाएगी, तो मेरठ में दोस्तों। मेरठ से दिल्ली है ना, तो याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला है प्लास्टिक से डीजल बनाने का संयंत्र कहां मथुरा में लगाया जा रहा है। अगला है ऑटोमेटिक मिल्क प्लांट कहां, तो मथुरा में लगाया गया है। अगला है प्लास्टिक से बना सबसे बड़ा चरखा कहां है, तो नोएडा में। कहां पर नोएडा में है। और मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट कॉलेज कहां बनेगा, इटावा में। ठीक है, वैदिक सिटी किसको घोषित की गई है, तो दोस्तों गढ़मुक्तेश्वर। आपको बता दें यही गढ़मुक्तेश्वर जहां पर दोस्तों पहली बार महिलाओं
महिलाओं की दोस्तों एनडीआरएफ की टुकड़ी तैनात की गई। क्वेश्चन आ सकता है कि महिलाओं की एनडीआरएफ की टुकड़ी कहां तैनात की गई? तो गढ़मुक्तेश्वर दोस्तों हापुड़ में। अगला इलेक्ट्रॉनिक सिटी किसको बनाया जा रहा है? तो गौतम बुद्ध नगर को। कॉर्पोरेट एक्सपो मार्ट दोस्तों कहां? भदोई में, ठीक है। और पहला हेल्थ एटीएम दोस्तों कहां लगाया गया है? तो लखनऊ के रेलवे स्टेशन पर। और पहला महिला बाजार कहां खोला जाएगा? वो भी लखनऊ में। कहां? लखनऊ में। और स्पीकिंग रोड का निर्माण कहां होगा दोस्तों? तो वो भी लखनऊ में होगा। और उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा तिरंगा कहां लहरा रहा है दोस्तों? तो कहां पर? गोरखपुर, जहां पे दोस्तों चिड़ियाघर है, ठीक है। चलिए, देश का पहला गंगा मॉडल ग्राम कहां? तो वाराणसी में होगा। और देश का उत्तर प्रदेश का पहला स्काई वॉक कहां खोला जा रहा है दोस्तों? तो कहां? वाराणसी में, ठीक है, वाराणसी में। चलिए, अगला है उत्तर प्रदेश का पहला वोलोड्रम। दोस्तों वोलोड्रम क्या होता है? दोस्तों साइकिल का एक प्लेग्राउंड होता है, जैसे कि क्रिकेट के लिए पिच चाहिए उस तरह से ना। तो कहां? लखनऊ में। अगला है महाराजा सोहेलदेव स्मारक कहां दोस्तों? बहराइच में। मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। और दोस्तों शहीद स्मारक पार्क कहां खोला जाएगा? यह भी आपका गोरखपुर में। अगला है गलवान घाटी के बलिदानों का स्मारक दोस्तों कहां? प्रयागराज में। और वहीं कैप्टन मनोज पांडे स्मारक दोस्तों कहां खोला जाएगा? तो दोस्तों सीतापुर में। खुद दोस्तों नरवणे जी ने इसका उद्घाटन किया है, ठीक है। अगला है महारानी हो स्मारक। दोस्तों आपको पता है महारानी कहां थी? तो दक्षिण कोरिया थी। इनका स्मारक कहां बनाया जा रहा? तो अयोध्या में, ठीक है। अगला है राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल दोस्तों, जो कि आपको बता दें कि वाजपेयी जी की स्मृति में बनाया जाएगा। कहां? लखनऊ में। अगला है रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर दोस्तों, जिसे भारत जापान की दोस्ती के नाम से जानते हैं दोस्तों, ये कहां खोला गया? तो आपका वाराणसी में, ठीक है। चलिए, अगला है गंगा के बीच आइलैंड कौन विकसित कर रहा है दोस्तों? वाराणसी में विकसित कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों पर्यटन को बुलाया जा सके ना, बहुत ज्यादा पर्यटन। अगला है 5 जिलों में तेंदुआ रेस्क्यू सेंटर चलाया गया है। कौन कौन से हैं? मेरठ, महाराजगंज, इटावा, पीलीभीत और चित्रकूट। चलिए, अगला है फायर सेफ्टी ट्रेनिंग के लिए डीआरडीओ स्किल डेवलपमेंट खोला जा रहा है। कहां? पिलखुआ में, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपके लिए करके जा रहे हैं कि फायर पार्क का उद्घाटन कहां किया गया है? फायर पार्क दोस्तों किस राज्य में, ठीक है, खोला जाएगा, ठीक है। अगला है स्पोर्ट शूज फैक्ट्री कहां? तो मेरठ में। अगला है 250 एकड़ में मेगा लेदर फुटवियर क्लस्टर दोस्तों कहां लगाया जा रहा है? तो कानपुर में। और मधुमेह केंद्र भवन कहां खोला जा रहा है? तो ये लखनऊ में, ठीक है। चलिए, अगला है कि गणतंत्र दिवस परेड 2021 की सर्वश्रेष्ठ झांकी किसको दोस्तों मिला है? झांकी खिताब किसको दिया? उत्तर प्रदेश की झांकी को दोस्तों, ठीक है। यार कहें थीम क्या था? अयोध्या उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत। अगला है चौरा चौरी घटना के 100 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा दोस्तों डाक टिकट जारी किया गया। क्वेश्चन पूछा है किस घटना के 100 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री द्वारा डाक टिकट घोषित किया गया, जारी किया गया? चौरा चौरी द्वारा ना। आपको पता होना चाहिए चौरा चौरी जो शताब्दी समारोह था उसकी थीम क्या थी? तो स्वदेशी, स्वावलंबन और स्वच्छता था, ठीक है। और आपको बता दें कि चौरा चौरी जो कांड है उसमें से कांड शब्द हटा के दोस्तों जनाक्रोश जोड़ने को प्रस्तावित किया गया, ठीक है। अब आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के दिनेश पटेल ने एक रोबोट विकसित किया दोस्तों, उनके द्वारा विकसित किया गया। ये पहला मानवीय रोबोट होगा जिसका नाम क्या है? सालू है। अगला दोस्तों छन्नू लाल मिश्रा जो कि दोस्तों ठुमरी से संबंधित है, उनको पद्म विभूषण दिया गया, पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया 2020 में दिया गया था। वो किस घराने से संबंधित है? बनारस घराने से। देखिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। अगला है आजादी के अमृत महोत्सव का उद्घाटन योगी द्वारा लखनऊ से किया गया। उत्तर प्रदेश में यह महोत्सव मेरठ, बलिया, बागी बलिया, झांसी दोस्तों झांसी रानी लक्ष्मीबाई और नवाब वाजिद अली शाह वाले इलाके यानी 4 स्थानों पर 75 सप्ताह तक चलेगा, क्योंकि 75वां दोस्तों है, ठीक है। चलिए, अगला है इतिहास में पहली बार किसी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का कार्यकाल मात्र 15 दिन का रहा। वो कौन है? जस्टिस संजय यादव। ये आपके कहां के हैं? इलाहाबाद हाई कोर्ट के। तो यार के सबसे कम कार्यकाल वाले। चलिए अब महोत्सव देखते हैं। देखिए केला महोत्सव कहां मनाया गया? कुशीनगर। गुड़ महोत्सव दोस्तों, ठीक है, आपका लखनऊ। स्ट्रॉबेरी महोत्सव दोस्तों कहां? झांसी में। और दोस्तों सुनहरी महोत्सव कहां? आपका गोरखपुर। और काला नमक चावल महोत्सव दोस्तों सिद्धार्थनगर। टेराकोटा को दोस्तों जीआई टैग दिया गया, कहां का? गोरखपुर से। और बलुआ पत्थर को जीआई टैग कहां? मिर्जापुर से। वनवासी समागम दोस्तों कहां? सोनभद्र दोस्तों। अंतरराष्ट्रीय पक्षी महोत्सव 2021 का आयोजन दोस्तों गोरखपुर में। डिफेंस एक्सपो 2020 का दोस्तों 11वां कहां पर? लखनऊ में। और डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट उत्सव दोस्तों कहां? वाराणसी में मनाएगा, ठीक है। सबसे बड़ा आरोग्य मेला दोस्तों फर्रुखाबाद में। और सरस आजीविका मेला दोस्तों कहां? नोएडा में। चलिए नियुक्ति बात करते हैं। उत्तर प्रदेश आयोग की अध्यक्ष दोस्तों विमला वाथम है। और दोस्तों आपको पता है सॉलिसिटर जनरल दोस्तों कौन है? तो ज्ञान प्रकाश है। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? संजय श्रीनेत। और दोस्तों उत्तर प्रदेश मानव अधिकार के कौन है? बीके नारायण, ठीक है। और पिछड़ा आयोग के दोस्तों कौन है? जसवंत सैनी। और आपको बता दें अल्पसंख्यक आयोग के कौन है दोस्तों? तो दोस्तों कौन है? आपको पता होना चाहिए कौन है? अशरफ सैफी, ठीक है। और दोस्तों इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? राजेश बिंदल जी, न्यायमूर्ति राजेश बिंदल जी। और उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक कौन है? डीजीपी कौन है दोस्तों? मुकुल गोयल जी। कौन है? मुकुल गोयल जी। चलिए अब देखिए 3 हवाई पट्टियों वाला एकमात्र राज्य बन गया अपना उत्तर प्रदेश दोस्तों। पहला आपको पता है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, कहां पे है? तो कुरेभार सुल्तानपुर के निकट है,
ठीक है, जो अभी ये नवीनतम है, ठीक है, ये नवीनतम है। फिर दोस्तों यमुना एक्सप्रेस वे मिल जाएगा, आपको मथुरा के निकट मिल जाएगा हवाई पट्टी। देखिए हवाई पट्टी का होती है, कभी युद्ध के समय आप लड़ाकू विमान यहाँ उतार सकते हैं, कुछ भी उतार सकते हैं, ठीक है। अगला है दोस्तों तीसरा कहाँ है, तो दोस्तों लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे यानी कि उन्नाव निकट। पूछा जाता कि 3 हवाई पट्टी वाला एकमात्र राज्य कौन बना है, बना उत्तर प्रदेश। और दोस्तों 5 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे वाला एकमात्र राज्य बन गया अपना उत्तर प्रदेश। दोस्तों इतने हवाई अड्डे कहीं भी नहीं अंतरराष्ट्रीय, ठीक है। पहला है लखनऊ का चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट दोस्तों, जिसे अमौसी के नाम जानते हैं, बहुत पहले चालू हो चुका है। दूसरा वाराणसी दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट दोस्तों बाबतपुर, ये भी हो चुका है। और जो तीसरा अभी इसका जल्दी उद्घाटन हुआ है कुशीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है, एयरपोर्ट दोस्तों कसे आपको बता दें पहली फ्लाइट दोस्तों श्रीलंका से आई थी, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। मोदी जी ने दोस्तों इसका उद्घाटन किया 20 तारीख को, ठीक है। चलिए चौथा दोस्तों इसका भी उद्घाटन हो चुका है नोएडा दोस्तों इंटरनेशनल एयरपोर्ट दोस्तों, ये अपने दोस्तों बता दें कि पूरे विश्व का दोस्तों चौथा एयरपोर्ट होगा, सबसे बड़ा दोस्तों, और पूरे भारत में बड़ा हाई है, ठीक है, जेवर एयरपोर्ट, ठीक है। चलिए इसका भी उद्घाटन हो चुका है दोस्तों। पांचवा जो है अयोध्या दोस्तों, जिसका नाम क्या है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट दोस्तों अयोध्या में स्थित है, तो इसका भी उद्घाटन जल्द ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी दोस्तों, आपको बता दें ये हमारी मैराथन क्लास थी। अगर देखिए अगर आपको हिंदी में प्रॉब्लम हो रही दोस्तों, तो ये हमारी ई बुक है हिंदी साहित्य इतिहास की, समान हिंदी और हिंदी भाषा और पत्र लेखन की, ठीक है। ये दोस्तों आपको बता दें अगर इसको परचेज करना है तो दोस्तों इसी नंबर पे हम देखिए इस नंबर पे आप हमें पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है, 7905419251, और इसी पे हमको फिर आप स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं व्हाट्सएप पे दोस्तों, ठीक है। ये 50-50 रुपए के हैं, जो भी आप चाहते हैं परचेज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। और आपको बता दें इसकी पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, तो ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल के नाम से प्लेलिस्ट है, वहां पे आप ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल के नाम से दोस्तों टेलीग्राम चैनल है, वहां पर हम इसकी ई बुक ये पीडीएफ हम डाल देंगे, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसे लगी, क्योंकि बहुत ही कम समय में बहुत ज़्यादा हमने देने की कोशिश की। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, और चैनल देखते सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, शेयर करिएगा वीडियो।